आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इसराइल एक माह में इस हुक्म के तहत किए गए इकदाम से आगाह करे। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा फलस्तीनियों को खुराक और जरूरियात जिंदगी से महरूम रखा गया। 6 मई को 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को रफा से निकाला गया। कौम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फलस्तीनियों को निकाला जा चुका है। अदालत के मुताबिक रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक अदालत ने 28 मार्च को हुक्म में कहा था कि गजा में सूरत हाल इंतहाई खराब। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माली साल के बजट के लिए FPR के 2 अहम टैक्सेस तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सराय के मुताबिक FPR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19%, जबकि पेट्रोल और मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा करने का मंसूबा बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FPR की तजावीज़ को रद्द किया और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि IMF के पाकिस्तान को हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोल और मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजावीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क और अवाम की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आयरलैंड की तरफ से फलस्तीनियों की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा और कहा कि आयरलैंड का ये फैसला मासूम फलस्तीनियों के लिए उम्मीद और यकजहती का पैगाम देगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आयरलैंड का फैसला फलस्तीन कॉज को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा करेगा। मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा, जिसका एजेंडा जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी जनरल काउंसिल के इजलास की कार्रवाई बारे शिरका को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। जनरल काउंसिल इजलास से मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए, जिसके बाद IMF के मिशन चीफ की जानिब से मुज़ाकरात पर बयान जारी किया गया। IMF के मिशन चीफ नेथिन पोर्टर ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान से 13 मई से 23 मई तक बातचीत हुई। नेथिन पोर्टर का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है, पाकिस्तान में टैक्स की वसूली मुनसिफाना चाहते हैं, पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान लिथुआनिया दो तरफा सियासी मुशावरत का 7वां दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा यूरोप शफकत अली ने की। लिथुआनिया के वफ़द की क़यादत लिथुआनिया के नायब वज़ीर खारजा की जानिब से की गई। लिथुआनिया के वफ़द में वज़ारत खारजा के आला हुकाम भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस में मजीद तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया। डिपार्टमेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से मुहर्रर तक उखाड़ पछाड़ होगी। सराय के मुताबिक DIG ऑपरेशन के ओहदे पर तैनाती के लिए लाहौर से अली रजा को लाया जा रहा है, जबकि SSP ऑपरेशन जमील जफर को भी तब्दील किया जाएगा। जराये ने बताया कि SSP ऑपरेशन के लिए बलोचिस्तान से एक DSP ऑफिसर को तैनात किया जाएगा, जबकि हसन सरदार अहमद खान को SSP लॉ एंड ऑर्डर तैनात कर दिया गया। इसी तरह SP सुहान असगर अली को तब्दील करके SP वज़ीर-ए-आज़म हाउस तैनात कर दिया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे से वापस तब्दील होने वाले SSP यासिर अफरीदी को भी। वज़ीर इत्तेहाद और नशरियात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि जेल से मुलज़िम प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में चलाया गया। फजूल किस्म का इल्जाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तेहाद और नशरियात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि हमारे एक मेहमान अडियाला जेल में हैं। अडियाला जेल वाले मेहमान पाकिस्तान को लाखों में बढ़ते हैं। यह अलहदा प्रोपेगेंडा है कि मुझे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं कि इनसे मिलने कौन जा रहा है, मसला ये है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। लोग मुलाकात के बाद बाहर आकर कहते हैं कि ये बानी PTI का पैगाम है। एक मुनासिब प्रोपेगेंडे को जेल से शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाया जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-2025 का बजट पेश कर दिया गया। 2 घंटे से ज्यादा ताखीर के बाद शुरू होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने की। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। इस मौका पर वजीर आला KPK अली बिन गंडापुर भी एवाज में मौजूद थे। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2.5 रुपये फी मुरब्बा फुट है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 10,600 रुपये फी केनाल बनता है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 10,000 रुपये फी केनाल करने की तजवीज़ है। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा है कि अगर कोई अतिया का एहतराम नहीं करता तो फिर हमसे भी उम्मीद न रखी जाए। पंजाब जुडिशल कमेटी के मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि पंजाब में 14 लाख मुकदमा जजेस की कमी का सामना है। हड़तालों से लोग अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि 90% वकला अच्छे लोग हैं। इन वकला का मशकूर हूँ जिन्होंने हड़ताल कल्चर को खत्म करने में मदद की। उन्होंने कहा कि कोई जज किसी प्रेशर में ना आए। मुझ समय जजेस के दिल में वकील का एहतराम है। घर में सिलेंडर धमाके से बच्चों और खातून समेत 8 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार नंबर 1 के करीब घर में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे और खातून भी शामिल हैं। धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। तमाम अफराद 15 से 20% झुलसे हैं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाकया हादसा लगता है, ताहम हर जाविये को पेश नजर रखते हुए तफ्तीश जारी है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीसरी बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में शुरू होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में हारिस रऊफ, उस्मान खान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान, आजम खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह, प्रीति शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।